गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने वैद्युत विभव और विभवांतर क्या है इसके बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ते हैं बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि कोई एक बिंदु O है और इस बिंदु O पर धन Q आवेश विद्यमान है। अब चूंकि आवेश के कारण इसके चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र निर्मित होगा और उस विद्युत क्षेत्र में हम मान लेते हैं कि कोई एक बिंदु P है। तो माना यहाँ से R दूरी पर कोई एक बिंदु P है। हम इस बिंदु P पर वैद्युत विभव की गणना करेंगे। तो जो चित्र बना है उसके बारे में लिख लीजिए। ये इतना वर्णन हो गया चित्र का। किसी बिंदु O पर धन Q आवेश स्थित है और इस आवेश से R दूरी पर हमने कोई बिंदु लिया है P, जो इस आवेश के विद्युत क्षेत्र में विद्यमान है। इस बिंदु P पर हम वैद्युत विभव कितना होगा ये ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि ये जो OP रेखा मिल रही है, इस OP रेखा पर आगे बिंदु O से X दूरी पर कोई एक बिंदु A है और इस बिंदु A पर हमने कोई एक परीक्षण आवेश रखा है। क्योंकि विभव ज्ञात करना है तो हमें आवश्यकता होगी एक परीक्षण आवेश की। तो हम परीक्षण आवेश ले लेते हैं। बिंदु A पर X दूरी पर कोई एक बिंदु है A। O से A तक की दूरी है X और इस बिंदु A पर आवेश लिया हमने Q0। अब Q0 कैसा आवेश होता है? ये प्रायः जो परीक्षण आवेश लिया जाता है ये धनावेश होता है। तो इसको भी लिख लीजिए। O से X दूरी पर OP रेखा पर बिंदु A है जहां परीक्षण आवेश Q0 रखा है। चूंकि ये परीक्षण आवेश भी धनावेशित होता है और ये भी धनावेश है, तो चूंकि दोनों आवेश कैसे हो गए, अब दोनों सजातीय आवेश हो गए। और हम जानते हैं सजातीय आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल काम करता है। चूंकि ये बहुत ही छोटा आवेश है इसलिए धन Q आवेश के कारण इस पर प्रतिकर्षण बल काम करेगा और इस प्रतिकर्षण बल की दिशा हो जाएगी आपकी ये। मतलब धन Q आवेश इस परीक्षण आवेश को दूर भेजने का प्रयास करता है। तो ये बल कितना होता है ये हमने कूलाम के नियम में पढ़ा था। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल। यहाँ पर दो आवेश है, एक Q और एक Q0। तो इन दो आवेशों के बीच लगने वाला बल कितना, 1/4πε0 इंटू K इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। Q1 Q2 दो आवेश थे और उनके बीच की दूरी R थी। तो यहाँ पर इन दोनों आवेशों के बीच X दूरी है और आवेश है Q और Q0। तो कूलाम के नियम से इन आवेशों के बीच लगने वाला बल अब लिखते हैं। धन Q आवेश के कारण Q0 आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल ये हो जाएगा F बराबर 1/4πε0 K इंटू Q इंटू Q0 अपॉन X²। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। ये पहला समीकरण। यहाँ पर K क्या है? यहाँ पर K माध्यम का परावैद्युतांक है। यदि माध्यम वायु या निर्वात लिया जाएगा तब K बराबर हम रख देते हैं 1। तो ये ज्ञात कर लिया हमने दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला बल। दोनों आवेश माने Q और Q0। इन आवेशों के बीच में लगने वाला ये प्रतिकर्षण बल है। अब हमें विभव क्या होगा ये पता करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? इस आवेश को हम इस ओर लेकर आते हैं। इस दिशा में यदि हम लाना चाहें तो क्या करना होगा? हमें कुछ काम करना होगा।
विभव की क्या परिभाषा है? एकांक धनावेश को अनंत से लाना। ठीक, तो यहाँ पर अभी हम अनंत पर नहीं जाते, हम बिंदु ए से शुरू करते हैं। तो पहले एक छोटे से कार्य की गणना करते हैं कि यदि बिंदु ए से इस धन q आवेश को बिंदु बी तक लाया जाए, यदि इस q नॉट आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक लाया जाए तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा? यदि ये हमें पता हो जाए तो अनंत से किसी आवेश को P तक लाने में किए गए कुल कार्य की गणना हम कर सकते हैं समाकलन के द्वारा। तो पहले मान लेते हैं कि A से B तक का जो डिस्टेंस है वो है dx। तो इस dx दूरी तक जो विस्थापन होगा उसमें कितना कार्य करना पड़ा, उस कार्य की गणना करते हैं। तो आगे बढ़े। ये हो गया परीक्षण आवेश Q नॉट को बिंदु A से बिंदु B तक, ये डिस्टेंस बहुत ही छोटा डिस्टेंस है, अल्प दूरी dx, इस दूरी तक लाने में किया गया कार्य, ये कार्य भी बहुत ही छोटा होगा, इसलिए इसको लिखा है dw। dw बराबर माइनस f इंटू dx। कार्य का सूत्र आप जानते हैं, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। तो ये बल है और ये विस्थापन है। यहाँ ऋणात्मक चिन्ह लिया है। ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शा रहा है? बल इस दिशा में काम कर रहा है, हमें एक बाह्य बल लगाना पड़ेगा जो इसके विपरीत दिशा में हमको लेकर जाता है। तो यहाँ जो किया गया कार्य है इस बल के विपरीत दिशा में कार्य किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर ऋण चिन्ह लगा है, इसका ध्यान रखेंगे। ये हो गया आपका समीकरण 2। अब आवेश Q नॉट को बिंदु A से बिंदु B तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वो हमने लिख लिया। अब यदि इस आवेश को माने परीक्षण आवेश को अनंत से लाया जाए तो किया गया कुल कार्य कितना होगा? तो इसी प्रकार से बहुत सारे असंख्य छोटे छोटे कार्य के पार्ट्स मिलेंगे। यदि इन सबको जोड़ दिया जाए तो हमें कुल कार्य प्राप्त हो जाएगा, और ये काम हम करते हैं समाकलन की सहायता से। तो अब हम ज्ञात करेंगे कुल कार्य कितना होगा यदि अनंत से परीक्षण आवेश को लाया जाए। अब परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कुल कार्य, ये हो जाएगा W बराबर किसका इंटीग्रेशन? dw का। कहाँ से ला रहे हैं? परीक्षण आवेश को हम ला रहे हैं अनंत से। कहाँ तक ला रहे हैं? बिंदु P तक। बिंदु P का O से डिस्टेंस कितना है? r। तो यहाँ लिमिट हो जाती है इस समाकलन की अनंत से r तक। अब समीकरण 2 से dw का मान यहाँ रख देते हैं। तो w बराबर क्या मिलेगा? माइनस आगे है, माइनस लिख लिया, लिमिट हो गई अनंत से r, फिर dw आगे है f इंटू dx। अब समीकरण 1 में हमने बल का मान निकाला है, तो समीकरण 1 से यहाँ बल का मान भी रख देते हैं। अब w बराबर आपका हो जाएगा माइनस लिमिट अनंत से हो गई r, f का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर और आगे इंटू dx। अब यहाँ पर कौन सी राशि नियत है देखें। एक तो आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k ये नियत है, इसमें परिवर्तन नहीं होगा, साथ ही साथ ये दोनों आवेशों का गुणनफल। तो इतनी राशि यहाँ पर नियत है, तो इस नियत राशि को समाकल चिन्ह के बाहर हम लिख सकते हैं। तो ये हो जाता है माइनस q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू k, फिर आगे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर। अब 1/x स्क्वायर का आप समाकलन कर सकते हैं, ये कितना हो जाता है? तो 1/x स्क्वायर का समाकलन हो जाता है -1/x, और इसकी लिमिट्स है इतनी। अब ये माइनस और ये माइनस, इसको मिलाकर ये हो गया आपका पॉजिटिव।
तो क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 1 अपॉन एक्स, आगे लिमिट अनंत से आर। अब ये सीमाएं रख देते हैं, तो क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू अपर लिमिट रखी जाती है पहले, तो ये होगा 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी। इसकी वैल्यू 0, तो आपके पास बचेगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू नॉट अपॉन आर। यहाँ लिख लीजिए, चूँकि 1 अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। ये समीकरण हो गया आपका। अगला नंबर दे दीजिए 3। तो ये हमने ज्ञात किया, किसी परीक्षण आवेश को यदि अनंत से हम बिंदु P तक लेकर आते हैं तो कुल कितना कार्य करना पड़ेगा। अब वैद्युत विभव की डेफिनेशन पर आ जाए। परिभाषा क्या कहती है विभव की? एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कुल कार्य। तो यदि इस कार्य में इस परीक्षण आवेश Q0 से हम भाग दे दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? हमें मिल जाएगा विभव। तो आ जाइए अब विभव की परिभाषा पर। अब वैद्युत विभव की परिभाषा से उसको V से दर्शाते हैं और V बराबर होता है W अपॉन Q0। तो यहाँ मान रख दीजिए, समीकरण 3 में हमने W की वैल्यू फाइंड आउट की है, इसमें भाग दे देते हैं Q0 का, तो Q0 से Q0 आपका कैंसिल हो जाता है, तो जो बाकी बचा वो आपका विभव हो जाएगा। तो बाकी राशि बचती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q अपॉन R। तो यही बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव होगा। यहाँ पर K लिया है, ये माध्यम का परावैद्युतांक है। यदि हम इस बिंदु आवेश को वायु या फिर निर्वात में रखें तब K बराबर 1 हो जाएगा और ऐसी स्थिति में आपका वैद्युत विभव हो जाएगा V बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। इतना तो नीचे लिख लीजिए, यही बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव है।